छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करना। आज अगला टॉपिक आता है विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाली कुछ युक्तियां व उनके प्रतीक चिन्ह। तो एक तरफ इसमें दो कॉलम बनेंगे, एक तरफ तो आ जाएंगी युक्तियां और दूसरी तरफ आएंगे इनके प्रतीक चिन्ह। युक्तियां कौन सी है? सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बैटरी या सेल। सबसे पहले आप समझेंगे बैटरी या सेल का विद्युत परिपथ में उपयोग क्या होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे बैटरी या सेल कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे बैटरी या सेल कहते हैं। अब मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं। बैटरी जो होती है इसकी तो प्रतीक चिन्ह है, ये एक तरफ धनात्मक टर्मिनल होता है, दूसरी तरफ ऋणात्मक होता है, और सेल का प्रतीक चिन्ह होता है वो ये होता है। बैटरी अधिक मात्रा में विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो बैटरी का उपयोग किया जाता है, और कम मात्रा में विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है तो सेल का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है। बैटरी का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे जिधर आपको बड़ा वाला डंडा दिखाई देता है वह धन टर्मिनल की तरह कार्य करता है, छोटा वाला डंडा दिखाई देता है वह ऋण टर्मिनल की तरह कार्य करता है। सेल में भी बड़ा डंडा धन टर्मिनल की तरह और छोटा डंडा ऋण टर्मिनल की तरह कार्य करता है। तो पहली युक्ति आपने पढ़ी बैटरी या सेल। दूसरी युक्ति पढ़ते हैं धारा नियंत्रक। इसको बी से लिखते हैं। धारा नियंत्रक को रिप्रेजेंट करते हैं RH से। धारा नियंत्रक का उपयोग क्या होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH से। धारा नियंत्रक किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक को आप ऐसे लगाएंगे, ये इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा धारा नियंत्रक का। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये भी धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह है और ये भी धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह है। इसमें धारा नियंत्रक में इसमें आगे पीछे करके और धारा नियंत्रक जो है इसके मान में विद्युत धारा के मान में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तीसरा आता है एमीटर। एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया जाता है उस उपकरण को ही हम एमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था एमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। आप यहां भी ध्यान रखेंगे, याद दिलाने के लिए मैं ब्रैकेट में फिर से लिख देता हूं। एमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। एक तरफ धन टर्मिनल से जुड़ेगा, एक तरफ ऋण टर्मिनल से जुड़ेगा। परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में। अगला आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। इसको सदैव विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में विभवांतर के मान को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया
जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत परिपथ में विभवांतर के मान को ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। जबकि एमीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? परिपथ में श्रेणी क्रम में। आप दोनों ही ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई दफा आ जाते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? तो आप स्पष्ट बोल देंगे श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्टमीटर को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। एमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति को उपयोग में लिया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। जबकि विद्युत परिपथ में विभवांतर के मान को ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब अपन देखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह, ये आ जाएगा वी। वी का मतलब होगा वोल्टमीटर, और इधर धन टर्मिनल और यहाँ पर ऋण टर्मिनल। अगला टॉपिक आता है तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग का उपयोग कहां किया जाता है? विद्युत लाइन की सप्लाई में एक तार के ऊपर से दूसरा तार गुजारने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया जाता है उसे तार क्रॉसिंग कहते हैं। और तार क्रॉसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर से लाइन जाएगी तो ये हो जाएगा तार क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा? तार क्रॉसिंग। इस तार को इधर से लेकर और इसके ऊपर से गुजारकर इधर जोड़ दिया जाता है, ये तार क्रॉसिंग कहलाएगा। अगला है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब है, इसका उपयोग प्रकाश या रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है विद्युत परिपथ में, और ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, विद्युत बल्ब के अंदर जो तार बना हुआ होता है ये टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन। विद्युत बल्ब में कौन सी धातु का तार लगा हुआ होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन धातु जो होती है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत बल्ब के अंदर का जो तापमान होता है वो 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दो, 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर ये बल्ब, ये जो टंगस्टन धातु का तार है, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है जिससे बल्ब रोशनी देता है। तो ये आ जाएगा, अपना टॉपिक हो गया विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाली कुछ युक्तियां व उनके प्रतीक चिन्ह। पहला अपन ने पढ़ा बैटरी या सेल, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे बैटरी या सेल कहते हैं। धारा नियंत्रक। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए जिस उपकरण को उपयोग में लिया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक को आरएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे। एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहां तक कि मेरा अनुमान है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा। आप साथ साथ होमवर्क करते रहें, आपके पास पीडीएफ बनाकर नोट्स भेजे जाएंगे, उनको आप होमवर्क की कॉपी में साफ सुथरा करेंगे जैसे कि आपको पहले बताया गया था। अगला टॉपिक आता है प्रतिरोध। क्या आता है? प्रतिरोध। नया टॉपिक है प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडेंस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले तो पढ़ेंगे प्रतिरोध कहते किसे हैं। प्रतिरोध किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब आपने पढ़ा है रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा का मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या कहलाती है? प्रतिरोध।
प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक नियतांक राशि है। नियतांक का मतलब होता है स्थिरांक, नियत मान होता है इसका। अब पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। प्रतिरोध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा या रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहला होता है, 4 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। दूसरी निर्भरता आएगा चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा है चालक तार के तापमान पर। और चौथा है चालक तार की प्रकृति पर। आपको समझ में आया होगा प्रतिरोध कौन कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। पहला है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा है चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ये एक नया टॉपिक है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट। देखिए काटे दो होती है, एक तो कहलाती है अनुप्रस्थ काट और एक कहलाती है अनुदैर्ध्य काट। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी काट कैसे काटी जाएगी। देखिए अनुप्रस्थ काट जो होती है, मान लीजिए कोई चालक तार है, इस चालक तार की ये मोटाई है। अब बात करता है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है आधार से जो काट काटी जाती है, आडी जो काट होती है वो अनुप्रस्थ काट कहलाती है, और जो खड़ी काट काटी जाती है वो अनुदैर्ध्य काट होती है। काट कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य काट किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ काट तो बेटा होगी ये, अगर इसको ऐसे काटा जाए, टीएस ट्रांसफर सेक्शन, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। और यदि इसको ऐसे काटा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य काट। ऊपर से नीचे की काट होती है उसे अनुदैर्ध्य काट कहते हैं, जबकि आधार से जो काटी जाती है, आडी जो होती है बाएं से दाएं, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो ये कहलाता है चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा है चालक तार के तापमान पर, और चौथा है चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब है चालक तार कौन सी धातु का बना हुआ है। तो टॉपिक है चालक तार की निर्भरता। अब हम इनमें निर्भरता में एक एक को पढ़ेंगे। चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार पर किस किस प्रकार से निर्भर करता है। पहला आएगा चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है। चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को घटाया जाता है प्रतिरोध का मान भी घटता है। टॉपिक चल रहा है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। और पहला अपन ने पढ़ा चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये जो मैंने आपको चिन्ह बताया है ये किसका है? समानुपाती का है। समानुपाती का मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। समानुपाती का मतलब है साथ साथ चलने वाले। चालक तार की लंबाई
प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा, लंबाई, एक चालक तार की लंबाई तो ये है, तो इसका प्रतिरोध क्या मिलेगा, और एक चालक तार की लंबाई ये है। आप देख रहे हैं चालक तार की लंबाई बढ़ गई, ये चालक तार छोटा है, ये चालक तार बड़ा है, तो यहां पर आर का मान कम मिलेगा बजाय किसके, इस तार के। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस चालक तार की लंबाई कम है और इस चालक तार की लंबाई कैसी है, अधिक है। जैसे जैसे अपन लंबाई को बढ़ाते हैं चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर समानुपाती एल। ये समानुपाती का चिन्ह है, इसका चिन्ह है समानुपाती का चिन्ह है, तथा इनके मध्य ग्राफ खींचने पर हमें ये एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये आ जाएगा इधर आर, आर का मतलब यहां तो लिएगा प्रतिरोध, और ये दी क्या गई लंबाई। मान लीजिए यहां पर मान रख देते हैं, ये तार 1 मीटर का, ये 2 मीटर का, ये 3 मीटर का, ये 4 मीटर का और ये 5 मीटर का। जो 1 मीटर का तार है उसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो आप यहां पर टिक करेंगे। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाई गई, 2 मीटर का किया तो ये कितने ओम का हो गया, 10 ओम का। 3 मीटर का किया तो ये कितने ओम का हो गया, 15 ओम का। 4 मीटर का किया तो कितने ओम का हो गया, 20 ओम का। तो जैसे जैसे चालक तार की, हम देख रहे हैं जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ रही है, चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। कई दफा आ जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आर व एल के मध्य ग्राफ खींचिए। तो चालक तार की लंबाई व प्रतिरोध के मध्य जब ग्राफ आएगा तो अपन ने सूत्र पढ़ा है आर समानुपाती एल। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरी निर्भरता आई थी चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा टॉपिक क्या था, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के, चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सीधा होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा, उल्टा। प्रतिरोध चालक तार की अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होगा क्षेत्रफल, किसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे लिखा अपन ने, ए से। ये आर क्या है, प्रतिरोध, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा आर व्युत्क्रमानुपाती। इस चिन्ह को समानुपाती बोलते हैं, यदि इसके उल्टा आ जाता है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब आप समझेंगे इसको, जैसे जैसे चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये उल्टा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे चालक तार की प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अर्थात एक के मान को बढ़ाने पर दूसरे का मान घटता है, या एक के मान को घटाने पर दूसरे का मान बढ़ता है। जैसे जैसे चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध का मान घटेगा, और जैसे जैसे चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये देखिए इधर मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ये मोटाई जो है ये इसका क्षेत्रफल हो गया। यदि ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको घाटते हम, इसको यहां से काट देता हूं, तो तार कितना बच गया, इतना बच गया। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। जब अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल कम हो जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे कैसे हैं, ये उल्टे हैं। इससे उल्टा करें, पहले बारीक तार था, अब अपन तार की मोटाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है, ए का मान बढ़ गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये इस प्रकार से निर्भर करता है। तीसरी निर्भरता अपन ने आप पढ़ी थी तापमान, चालक तार के तापमान। चालक तार के तापमान पर प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है, चालक तार के तापमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और जैसे जैसे चालक तार का तापमान घटता है प्रतिरोध घटता है।
प्रतिरोध, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ये मैंने आपको बताया था। समानुपाती का चिन्ह ये क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा और समानुपाती का मतलब होता है सीधा। एक इकाई को बढ़ाने पर, एक चर की मात्रा को बढ़ाने पर दूसरे का मान भी बढ़ता है। और अंतिम था इसका चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब होता है कौन सी धातु का तार बना हुआ है। अलग अलग धातुओं का जो प्रतिरोध का मान होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग धातुओं के तार बनाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इनके जो तार होते हैं, इनके तारों का प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। विद्युत धारा का सर्वाधिक जो चालक होती है वो चांदी होती है। तांबा भी होता है, तांबा इससे अच्छा चालक है। सबसे सर्वाधिक चालकता चांदी की होती है, इसके बाद तांबे की होती है, इसके बाद सोने की होती है और सबसे कम किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। यदि चालकता देखें तो अब ये आप क्यों नहीं सोचते हैं चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि चांदी जो है ये एक बहुत ही महंगी धातु है तथा इसकी पर्याप्तता, उपलब्धता बहुत कम है। इसलिए विद्युत परिपथ में चांदी के तारों का उपयोग नहीं किया जाता है। इससे कम चालकता वाला होता है तांबा, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा इसकी जो मूल्य होता है वो भी कम होता है। इसलिए अधिकांश जो विद्युत परिपथ में तार उपयोग में लिए जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं? तांबे के तार उपयोग में लिए जाते हैं। तो टॉपिक यहां पर ये समाप्त हो जाता है। प्रतिरोध तथा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध 4 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा था। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार के तापमान पर और चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब होता है कौन सी धातु का चालक तार बना हुआ।